पढ़ने वाले कैश बुक। क्या पढ़ने वाले? कैश बुक। कैश बुक है अपना चैप्टर नंबर 10 एज पर टीएस गरेवाल। तो अब अपन इसमें ये देखेंगे कि कैश बुक, मैंने पहले ही एक बात बताई थी, कैश बुक जो है वो कैश अकाउंट की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? कैश अकाउंट। यही एक ऐसी बुक है जो एक अकाउंट का यानी एक लेजर का भी काम करता है, ध्यान रखना। यानी एक ऐसा जर्नल का सब्सिडियरी बुक जो कि लेजर जैसे भी काम करता है, पहली बात ये याद रखना। दूसरा, सर ये किस बारे में बताता है? ये बताता है कितना पैसा था, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया और कितना पैसा बचा है। यानी एट द एंड हम ये देखते हैं कि कितना पैसा बचा है। बोलो समझ में आया नहीं आया? यहां तक क्लियर है? कितना पैसा बचा है। अब ये बेटा पूरा का पूरा आपका बनता है जर्नल एंट्री के बेसिस पे। किस पे? जर्नल एंट्री के बेसिस पे। यानी कैश बुक में वो सारी चीजें लिखी जाती है जो जर्नल एंट्री के हिसाब से किसी ना किसी एक जगह कैश आता है। क्या आता है? कैश आता है। यानी या तो डेबिट में कैश आएगा या तो क्रेडिट में कैश आएगा, तो आप उसको लिखोगे ही लिखोगे इस बुक में। बात समझ में आ गई? तो चलिए अब देखते हैं, इसको बनाना चालू करते हैं। सबसे पहले फटाफट एकदम फॉर्मेट खींच लेते हैं और फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बनाते हैं। चलिए, इसको क्या हो गया? चलो हेडिंग क्या डाले? कैश बुक। कितनी कॉलम वाली बना रहे हैं? सिंगल की डबल? सिंगल कॉलम वाली। सबसे पहले अपन सीख रहे हैं सिंगल कॉलम। अब देखो बेटा, इधर इसमें एक कॉलम और आता है डेट का। किसका? डेट का। तो सबसे पहले आप डालते हो डेट, फिर डालते हो आप पर्टिकुलर, फिर डालते हो लेजर फोलियो, फिर डालते हो अमाउंट। इधर भी सेम, पर अभी मैं शॉर्ट में आपको ये बता रहा हूं, फिर पूरे फॉर्मेट में बता दूंगा। ठीक है? फॉर्मेट में क्या रहेगा? सबसे पहले क्या रहेगा? डेट। क्या रहेगा? डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर लेजर फोलियो, फिर अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है यहां तक? चलिए अब बात करते हैं अपन पूरे ट्रांजैक्शंस की कि इनको पोस्टिंग कैसे कैसे की जाएगी। तो चलिए सबसे पहला देखते हैं। रमन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश आएगा, विद कैश रुपीस कितना? 3 लाख। रमन स्टार्ट किया है बिजनेस कितने? 3 लाख से। मेरे को इसकी जर्नल एंट्री बताओ तो जल्दी से क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यही होगा। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये इसकी एंट्री होगी। खुद कैश बुक में कैश वर्ड ऊपर मेंशन्ड है, तो बच गया क्या? कैपिटल। कैपिटल किस तरफ है? क्रेडिट में। एक बुक से जब एक अकाउंट की तरफ जाते हैं या एक बुक से दूसरी बुक में जाते हैं, साइड हो जाता है चेंज। क्या होता है? साइड होता है चेंज। यानी जो क्रेडिट में था वो कहां आएगा? डेबिट में। क्रेडिट में जो था कहां आएगा? डेबिट में। क्लियर? तो अब एक बात बताइए, कैश तो अपन लिखेंगे नहीं। क्यों सर? क्योंकि कैश बुक खुद बना रहे हो, अपनी बुक पे अपना नाम नहीं लिखते। अपनी बुक पे अपना नाम, तो बचा क्या? तो मैं यहां लिख दूंगा टू कैपिटल। क्या लिखेंगे? टू कैपिटल। ट्रांजेक्शन नंबर 1, डेट की जगह से 1 डाल देंगे। डन? कोई प्रॉब्लम? टू कैपिटल कितना आएगा? 3 लाख। कोई प्रॉब्लम? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? पहला ट्रांजैक्शन, किसी को कोई डाउट, दिक्कत नहीं? अगला बढ़ते हैं। अगला क्या बोलता है? परचेज गुड्स इन कैश ₹50,000। क्या बोला? परचेज गुड्स इन कैश ₹50,000। एंट्री बताइए तो क्या होनी चाहिए इसकी? इसकी एंट्री होनी चाहिए सर, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यही होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? परचेज अकाउंट डेबिट सर, क्योंकि मैंने गुड्स खरीदा है कैश में 50,000 का, तो गुड्स आया, कैश गया। गुड्स आया, कैश गया। सर पहले वाले में क्या हुआ था? पहले वाले में कैश गया कहां? बिजनेस में। कैश आ रहा है, यानी कैश आ रहा है बिजनेस में, उसी बिजनेस में क्या बन जा रहा है? कैपिटल। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अभी इसमें देखो, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, गुड्स आ रहा है कैश, तो गुड्स के लिए क्या वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं? परचेज। तो परचेज टू कैश, कैश यानी अपनी बुक पे अपना नाम नहीं लिखते। परचेज किस तरफ है? डेबिट की क्रेडिट? डेबिट। तो अब कहां आएगा? क्रेडिट में। क्या बोल के लिखेंगे? बाय, बाय परचेज। कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ रहा है? कितना आएगा सर? 50,000। कितना आएगा? कोई प्रॉब्लम है? पक्का? अगला, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, जनरल एंट्री क्या होनी चाहिए? बैंक अकाउंट डेबिट। क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, यही होगी एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। भैया कैश बुक ऑलरेडी बना रहे, तो कैश कैश क्या होगा? कट जाएगा। बचा क्या? बैंक। बैंक किस तरफ है? डेबिट की क्रेडिट? सर डेबिट। तो अब किस तरफ लिखेंगे? क्या बोल के लिखेंगे? बाय बैंक अकाउंट। अकाउंट भी डाल देना, ठीक है? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? कितना लिखेंगे बैंक अकाउंट में? 5,000। अगला क्या बोला है? पेड सैलरी रुपीस 5,000। सैलरी पे की कितना? 5,000। एंट्री बताओ क्या होनी चाहिए?
बहुत बढ़िया, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वेरी गुड। कौन सी बुक बना रहे हैं? कैश बुक, यानी कैश बुक में कैश का नाम नहीं लिखेंगे तो बचा क्या? सैलरी। सैलरी किस तरफ है? डेबिट की क्रेडिट से? डेबिट। तो यहां कहां आएगा? क्या बोल के लिखेंगे? बाय, वेरी गुड, बाय सैलरी अकाउंट। कितना? अगेन 5000। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? कहीं कोई दिक्कत? बहुत बेहतरीन। अगला, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन। कितना? 5000। परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ₹5000। एक बात बताओ यार, अगर मैं गुड्स खरीद रहा हूं मोहन से और यहां कैश कहीं नहीं बोला है, क्या नहीं बोला है? कैश नहीं बोला है, तो भैया मैंने गुड्स खरीदा तो मेरे पास से गुड्स आया, क्या मेरे पास से कुछ गया? कैश तो गया नहीं है, यानी मेरा खाता खुल गया होगा। जब भी खाता खुलता है तो इसका मतलब क्या है? नाम लिखते हैं अपन। क्या लिखते हैं? नाम लिखते हैं ना। भैया मैंने गुड्स खरीदा, मेरे को पैसे देने चाहिए थे, मैंने पैसे नहीं दिए तो मैंने खाता खोल दिया। क्या खोल दिया? खाता खोल दिया उसके नाम का, कि मेरे को आगे जाके पे करना है। बात समझ में आ गई? तो सर दो चीजें क्या कहेंगे? एक तो आपने गुड्स खरीदा, क्या लिखोगे? परचेज। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। टू क्या आना चाहिए? सर क्योंकि पैसा नहीं दिया हो तो नाम लिखोगे। नाम बोले तो मोहन। अब मेरे को एक बात बताओ, यहां ध्यान से देखो, क्या कहीं भी कैश इन्वॉल्व है? क्या डेबिट में कैश है? नहीं। सर क्या क्रेडिट में कैश है? अरे नहीं भाई, जब डेबिट और क्रेडिट दोनों में कैश ना हो तो कैश बुक में नहीं लिखा जाता। कैश बुक में नहीं लिखा जाता। क्यों सर? क्योंकि कैश एक जगह इन्वॉल्व होना चाहिए, या तो कैश आना चाहिए या तो कैश जाना चाहिए, तभी आप उसे कहां लिखोगे? कैश बुक में। ना कैश आया ना कैश गया तो कैश से रिलेटेड ही नहीं है। रिलेटेड ही नहीं है तो मैं इसमें अकाउंटिंग करूंगा ही नहीं। क्यों सर? क्योंकि ये पूरी बुक या पूरा अकाउंट कैश बेसिस पर चलता है, यानी पैसा मिला तो लिखूंगा, पैसा गया तो लिखूंगा। पैसा का लेन देन नहीं हुआ तो मैं नहीं लिखूंगा। एक बार ठीक है। चलो अगला क्या है? अगला क्या है? विथड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक ₹2000 फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए आपने क्या किया? बैंक से पैसा निकाल लिया। तो एंट्री क्या बननी चाहिए? एक आएगा ड्रॉइंग्स। क्या आएगा? ड्रॉइंग्स। और पैसा निकाला कहां से गया सर? बैंक से, तो आएगा टू बैंक। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या कहीं भी कैश वैश आया? एक भी जगह आया? सर नहीं, यानी ये भी एंट्री पूरी की पूरी रिकॉर्ड नहीं होगी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? कोई कहीं दिक्कत? सर कैश बुक में कब लिखेंगे? या तो कैश आएगा या तो कैश जाएगा, तो ही अपन लिखेंगे, वरना। समझ में आ गया? चलिए लास्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट, पेड 10,000 अगेंस्ट डेट ऑफ 12,000 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। ओ हो। अब बताओ भाई क्या रहेगा इसका? कोई बता पाएगा? एंट्री क्या होना चाहिए? एंट्री क्या बोलता है? 10,000 अपन ने पे किया है अगेंस्ट डेट ऑफ 12,000। तो सुनना, इसका मतलब समझना, कुछ इस प्रकार होगा। अच्छा, डेट ऑफ 12,000 टू राहुल। तू क्या किए? राहुल। डन। अब इधर देखना, अपन किसको पे कर रहे हैं? राहुल को पे कर रहे हैं। तो भाई सबसे पहला आएगा राहुल, क्योंकि राहुल का खाता बंद हो रहा है। राहुल का खाता क्लियर कर रहे हैं, हाँ कि ना? अब भैया मैंने बोला राहुल यार तेरा 12,000 रुपए बाकी है ना? राहुल ने बोला हाँ। मैंने बोला देख 12 की बजाय ना मैं तुझे सिर्फ और सिर्फ 10,000 दूंगा। कितना? 10,000। राहुल ने बोला क्यों? मैं बोला अरे यार कड़की है, समझ यार, थोड़ा तो समझ। राहुल ने बोला चल ठीक है दिया। तेरे को कितने का डिस्काउंट दे दिया? 2,000 का डिस्काउंट दे दिया। तो हमने कितना पैसा दिया? 10,000। तो राहुल का खाता तो पूरे 12,000 से बंद होगा, हाँ कि ना? क्योंकि अगर एक भी रुपए राहुल के खाते में बचा रहा तो अभी भी हमको देना पड़ेगा। इसीलिए राहुल का खाता पूरे 12,000 से। कैश मेरे पास से कितना गया सर? 10,000। तो मेरे को डिस्काउंट कितने का मिल गया सर? डिस्काउंट रिसीव्ड 2,000। डन। अब मेरे को बताओ मैं इसमें लिखूं तो कितना लिखूं? पूरा 12 लिख दूं? 10 मिला तो 10 लिखेंगे, जो लग अच्छा लगा। हाँ तेरे अच्छे के हिसाब से चल रहा ना। कैश नहीं लिखेंगे? वेरी एक्सीलेंट, वेरी एक्सीलेंट। अच्छा सुन बेटा, सिंपल बात है। अभी देखो, इसको अपन बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। क्या बोलते हैं? कंपाउंड एंट्री का मतलब होता है जब दो एंट्री को मिला के एक एंट्री बनाई जाती है। जब दो एंट्री को मिला के एक एंट्री बनाई जाती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? कंपाउंड एंट्री। यानी इस एंट्री को अगर मैं तोड़ूं, दो हिस्सों में करूं, तो पहली एंट्री बनेगी
राहुल टू कैश 10,000 10,000। राहुल अकाउंट डेबिट टू कैश कितना आएगा? 10,000 10,000। शॉर्ट में बता रहा हूं है ना। और अगली एंट्री क्या बनेगी? राहुल टू डिस्काउंट रिसीव्ड कितना? 2,000 और 2,000। देखो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? एक एंट्री टूटी तो कितने में बदल गई? 2 में बदल गई। पहली एंट्री देख रहे हो? कंपाउंड एंट्री का मतलब रहता है 2 एंट्री को मिला के। 2 एंट्री जब मिली होगी तब ये एक एंट्री बनी होगी। सर आपको कैसे पता चला? यही होगा। अब एक कॉमन क्या है? राहुल। तो दोनों जगह पहले राहुल लिख दो। सर अनकॉमन क्या है? कैश और डिस्काउंट। तो एक जगह कैश लिखो, एक जगह डिस्काउंट लिखो। अब अनकॉमन वाले अमाउंट लिख दो। कैश के सामने कितना? 10 तो 10 लिख दिया। डिस्काउंट के सामने 2 तो 2 लिख दिया। राहुल के सामने उतना ही उतना लिख दो, क्योंकि डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट। तो 2 एंट्री देख लो मिलके बन गई। अब एक बात बताओ, इसमें कहीं भी कैश आ रहा है? आ रहा है या जा रहा है क्या? सर नहीं। तो इसकी एंट्री नहीं करूंगा। सर कहां होगी उसकी एंट्री? अभी और भी बुक्स है ना, जर्नल, प्रॉपर, परचेज, सेल सब है, होगी कहीं ना कहीं। अभी आपको टेंशन नहीं लेना, अभी आपको इसको देखना। राहुल टू कैश, क्या पैसे का लेन देन हुआ है? हुआ है ना सर? बिल्कुल हुआ है। तो कैश को क्या करें? कैश बुक ही बना रहे हैं ना। कैश को क्या करते हैं? बचा क्या? राहुल डेबिट में क्रेडिट में? सर डेबिट में। तो अब कहां आएगा? क्या बोल के लिखूं? बाय राहुल्स अकाउंट कितना? 10,000। समझ में आया कि नहीं आया? ओहो थोड़ा ज्यादा ही हो गया था। क्लियर है क्या? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? इसी के साथ ये पूरा कंप्लीट है। आप देख लीजिए अच्छे से। कुछ ट्रांजैक्शन की एंट्री नहीं हुई, क्यों नहीं हुई आपको समझ में आया अच्छे से? पक्का? क्योंकि वो कैश से रिलेटेड नहीं था। जब कैश से रिलेटेड नहीं रहेगा तो सर हम एंट्री भी नहीं करेंगे। सिंपल सादी बात है। चलिए अब मेरे को बताइए यार, इधर ध्यान दीजिएगा ना। अपन पढ़े डेबिट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू क्रेडिट। डेबिट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू। क्या आपको ऐसा लग रहा है ये साइड और ये साइड बिल्कुल इक्वल है? इक्वल है? नहीं है तो सर इक्वल बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इक्वल बनाना पड़ेगा। सर अब इक्वल क्यों बनाएंगे? चलो बताता हूं मैं। इधर कितना है? 3 लाख। और ये साइड छोटा पड़ रहा है ना, तो इधर भी कितना होना चाहिए? 3 लाख। अब समझना, क्योंकि डेबिट शुड बी ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट। ये और ये बिल्कुल सेम होने चाहिए सर। ठीक है सर मान लिए, पर ये तो सेम नहीं हो रहा है। यहां कितना जा रहा है? 50, एक 60 और एक 70। सर 70,000 जा रहा है। कितने की कमी पड़ रही है? 2,30,000। ये समझ में आया कि नहीं आया? कैसे निकाले सर मैं? ये 3 लाख माइनस कर दिया। ये जो भी साइड बड़ा होगा ना, जो भी साइड बड़ा होगा उसमें से ये आइटम्स, जो भी छोटा साइड रहेगा उसके आइटम्स माइनस कर देना। जो बचा वो बैलेंसिंग फिगर। बैलेंस निकालना आता है ना? अरे भाई मान लो डेबिट में 4 क्रेडिट, सॉरी डेबिट में 5 क्रेडिट में 4, तो बताओ बैलेंस किस तरफ आएगा? बैलेंस किस तरफ कम पड़ रहा है? सर क्रेडिट में कम पड़ रहा है। कितने से कम पड़ रहा है? 1। तो 1 लिख दो। ये लो, अब इधर भी 5 और इधर भी 5। इसको बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर। क्या बोलते हैं? समझ में आया कि नहीं आया? मैंने वही तो काम किया। यहां कम पड़ रहा था। कितना कम पड़ रहा था? 2,30,000। तो मैंने निकाल दिया 2,30। डन। अब सर ये 2,30 निकला क्या है? इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा ये पूरे ट्रांजैक्शन पे ध्यान दो। मेरे पास पहले पैसा कितना आया? मैंने खर्चा कितना किया? 70। तो अब बताओ बचेगा कितना? 2,30,000। और ये अकाउंट, ये बुक मैं बताया था ना किस लिए बनाता हूं। ये बुक मैं इसलिए बनाता हूं ताकि मैं पता कर पाऊं कि मेरे पास कितना कैश बचा है। तो भाई ये लो आ गया बचा कैश। मैं लिखूंगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन यानी साल के एंड का बैलेंस। साल के एंड का बैलेंस। कोई दिक्कत है क्या? उसको क्या बोलेंगे? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कोई दिक्कत? आ गया आपका आंसर। समझ में आया? दिक्कत? कोई दिक्कत तो पूछो। पक्का? चलो आगे बढ़े, इधर देखते हैं। सो बोलता क्या है बेटा, कभी भी देखना जर्नल एंट्री में जो भी आपका ऐसा साइड होगा ना जो डेबिट में, तो डेबिट वाला देखना बाय बोल के लिखोगे आप। क्या बोल के लिखोगे? अरे जैसे पप्पू अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री है। तो भैया कैश हट गया, बचा तो पप्पू ना, तो पप्पू के सामने क्या लगाना है? बाय। तो बाय पप्पू कहानी खत्म। बाय बोल के लगा दो। टू का तो वैसे भी आ जाएगा, टू में ही आएगा। सर जैसे अगर मान लीजिए मैं आपको बोला कि कैश अकाउंट डेबिट टू रमन अकाउंट,
तो कैश कट गया, क्या बचा 2 रमन, तो 2 रमन, कहानी खत्म। 2 वाला साइड ये, बाय वाला साइड ये। पैसा आएगा तो डेबिट, जाएगा तो अगर आ रहा है तो डेबिट। सर जैसे अब सुना है ना, रिसीव्ड कमीशन इन कैश, पैसा मिला कि पैसा गया? पैसा मिला, पैसा मिला तो सर मैं यहां लिखूंगा, क्लियर है, क्या बोल के लिखूंगा सर? यहां 2 लिखते ना, 2 कमीशन, कहानी खत्म, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, 2 कमीशन, डन। अरे पैसा अगर मान लो आया तो, अब गया, गया मान लेते हैं। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, क्या मैंने बोला? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, पैसा आया कि गया? सर गया ना, गया तो मैं यहां लिखूंगा, क्या बोल के लिखूंगा? बाय सैलरी, खत्म। समझ में आया? यानी अगेन ये वो रियल अकाउंट पे बेस्ड है। कौन से अकाउंट पे बेस्ड है? पैसा आया तो डेबिट, गया तो, कोई प्रॉब्लम? समझ में आ गया? बहुत बेहतरीन।